નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। મોરબીમાં જે હોનારત સર્જાઈ છે, ઝૂલતો પુલ તૂટી પડવાની ઘટનામાં 140થી વધુ લોકોના મોત થયા છે। તે ઘટનાને લઈને શંકરસિંહ વાઘેલા દ્વારા હાઈકોર્ટના મુખ્ય જજને પત્ર લખવામાં આવ્યું છે। હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશને તેમણે પત્ર લખીને આ મામલે ન્યાયિક તપાસની માંગ કરી છે। આ મામલે તટસ્થ તપાસ કરવામાં આવે તે માટે તેઓ માંગ કરી રહ્યા છે। 100 લોકો જે બ્રિજ પર ઊભા રહી શકે તેટલી ક્ષમતા ધરાવતો આ બ્રિજ હોય તે છતાંય 400 થી 500 જેટલા લોકોને ટિકિટ આપીને પરવાનગી કેમ આપવામાં આવી? આ પ્રકારના ગંભીર સવાલો તેમણે ઊભા કર્યા છે અને તટસ્થ તપાસની માંગ शंकरसिंह वाघेला કરી રહ્યા છે। हरी झंडी को रेलवे को दिखाने की जरूरत आपको नहीं थी। वो गार्ड भी दिखा सकता है कि हरी झंडी गाड़ी चले। यानी कि पब्लिक के पैसे से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम तो बीजेपी कर रही है। वो एक्सपोज करने के लिए हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। और ये जो बंगाल में होता है एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड आपके घर में हुआ है। आपकी भाषा की गरिमा आपके प्राइम मिनिस्टर पद का लेवल नीचे किया है। बिलो स्टैंडर्ड लोग जब बड़े पोस्ट पर बैठते हैं ना, ये हाल होता है। प्रजा समझे, गुजरात की जनता समझे कि आने वाले दिनों में मेहरबानी करके अभी जो ये हो रहा है ड्रामा, लोकार्पण, खातमुहूर्त, 25 साल तक क्या किया आपने? 8 साल तक दिल्ली में बैठे, वहाँ क्या किया आपने? क्यों अभी चुनाव में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लोकार्पण, खातमुहूर्त, लोकार्पण, ये करोड़ों वो करोड़ों कहाँ से लाएंगे रुपया? यानी कि ये गुजरात की जनता 25 साल से जो पीड़ा सहन कर रही है वो परिवर्तन करे। मैंने पब्लिक की अपील की, मेहरबानी करके पोलराइज करे वोट का, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीच में किसी को जगह मत दीजिए। और अगर बीजेपी से बचना है तो कांग्रेस को लाइए। मैं कांग्रेस में हूँ ना हूँ डजंट मैटर, लेकिन आई अपील द पीपल ऑफ गुजरात कि प्लीज़ आपकी भावी पीढ़ी के लिए महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन बचने के लिए निकालिए बीजेपी को। ये आपको अपील करता हूँ। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इनका जो है एक्सपोज होते जा रहे हैं। ये मातम, मतलब मृत्यु का मातम से अवसर, ये आपदा में ऐसे अवसर ढूंढते हैं। अवसर तो मर गए, इनके अवसर नहीं है। अब सिविल हॉस्पिटल में कलर करवाए तो कोई मैरिज का रिसेप्शन नहीं था। एक दर्जी का जो थोड़ी पट्टी लगी थी उसमें वो आने से पूरा पैर उसका बांध दिया, तो ठीक नहीं है। वाटर कूलर बदल दिया आपने, तो उसमें कनेक्शन ही नहीं दिया आपने। किसको बेवकूफ़ बनाते आप? क्यों वहीं जाना था आपको? और वही दिन सेकंड डे मॉर्निंग में आप जाते हैं केवड़िया से सीधे वहीं, अगर जाना ही था तो। इसलिए आर्टिफिशियल लोग हैं, चीटर लोग हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी वाले लोग हैं। मेहरबानी करके इनको रहने दीजिए, इनको मौका मत दीजिए। बहुत मौके दिए 25 साल तक, डजंट मेक एनी डिफरेंस नाउ प्लीज। जी आपको कांग्रेस के प्रवक्ता ने कांग्रेस को ही क्यों करे जबकि गुजरात के अंदर कई पार्टी लगा कि कैसे भी ये इंक्वायरी कमीशन जो बैठते हैं बार बार गुजरात में, तकरीबन कई सालों से कई कमीशन, कोई शराब पीने से मर गए कमीशन, कोई आग लगी मर गए कमीशन, को हॉस्पिटल में आग लगी मर गए लोग कमीशन। आज तक कोई इंक्वायरी का रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए गुजरात गवर्नमेंट ने मोरबी में जो ब्रिज का हादसा हुआ उसमें जो इंक्वायरी की बात की है, इसके खिलाफ मैंने ऑनरेबल हाईकोर्ट को कहा है कि सुओ मोटो आप कंसर्न अथॉरिटी के खिलाफ 302 या जो भी लगता है वो आप लगाइए, क्योंकि इनकी मेहरबानी से ही ये 140 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। और ये ब्रिज बंद था 7-8 महीने से, रिपेयरिंग हुआ। किसने रिपेयर किया? किसने ब्रिज चलाने के लिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? तो जो ओरेवा ग्रुप है, इन्हें ओनर ने कहा कि 8-10 साल तक इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। उसने गारंटी दिया, तो गारंटी किस बेस पर दिया? क्या किसी ने सर्टिफाइड किया कि ब्रिज में नो प्रॉब्लम है? टेक्निकल सर्टिफिकेट क्या वहाँ के नगर पालिका ने चेक किया? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेक किया कि सही सर्टिफिकेट है या नहीं है? इतना ही नहीं, खुद ने उसका इनोवेशन किया कि आप आइए, सबको लेकर यहाँ ब्रिज पर आप जाइए। और 17 रुपये की टिकट भी इन्होंने लिया। 15-20 लोगों की ही कैपेसिटी ब्रिज पर जाने आने की थी। वो 400-500 लोगों ने किसकी अनुमति से जाने दिया? अगर मालूम है कि ब्रिज की कैपेसिटी नहीं है, एक 3 व्हीलर है तो 5-10 लोग बैठ सकते हैं, तो 50 लोग 3 व्हीलर बैठेंगे तो 3 व्हीलर चलेगा ही नहीं। तो ब्रिज की कैपेसिटी 15-20-30 की समझिए, 100 की समझिए। 400 लोग भर दिए उसमें, तो नेचुरली होना है। और टूटने के बाद जो लोग नीचे गिरे उसमें दूसरे दिन तक जो वहाँ घूमने लगे डिजास्टर मैनेजमेंट वाले, वो सिर्फ दिखावा था। रात को 2 बजे तक फिर जो बॉडी मिलना था वो मिल गया, बच रहे थे वो बच गए। इसमें कोई ज़्यादा अभी तक वहाँ घूमते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। आर्मी या एयरफोर्स या ये जो नेचुरल डिजास्टर वाला, रात को 2 बजे तक जो निकलने थे लोगों ने निकाले, वहाँ के माइनॉरिटी ने।
जो कोरोना हुआ उसमें भी मुस्लिम लोग हमको बचाने वाले थे, यहाँ भी मुस्लिम लड़के अंदर गए, पानी में गिरे और इन्होंने बचाए सबको। इसलिए मैं जो जिस हिसाब से हो रहा है इसकी मैं कंडेम करता हूँ और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कहता हूँ कि आप जो अपनी हेड पे अंदर जो रुबाब छाटते हैं पब्लिक के बीच, आपको दुख हुआ मगर के आंसू जो आपने निकाले गले में से, तो मेहरबानी करके आपको जाना था मोरबी में तो केवड़िया से सीधे थराद वाया चौपर मोरबी होकर जा सकते थे। आपको रियली लोग मर गए इसका थोड़ी भी सहानुभूति होती तो आप एक आध घंटा वही जा सकते थे। आपके जो समय आपका ड्रेस बदलने में लगाया, कपड़े बदले, आई नो बीजेपी वेरी वेल। जिस पार्टी को हमने कंधे पर बैठाकर गुजरात की जनता में 95 में बैठाए, आज ठीक है जॉब सेटिस्फेक्शन होता है लेकिन पछतावा है, गलत लोगों के हाथ में पार्टी चली गई। बिलो स्टैंडर्ड लोग, बिलो लेवल, जिनका लेवल नहीं था वो इनके हाथ में पार्टी चली गई। इसलिए मैं कहता हूँ जैसे भी कांग्रेस अपने एक अलग उसूल मैं जानता हूँ नज़दीक से, इसलिए गुजरात की जनता को कहूँगा कि फिर परिवर्तन करना है तो बीजेपी टू कांग्रेस करिए, वोट फॉर दी हैंड। आई अपील द पीपल ऑफ गुजरात, प्लीज़ मेहरबानी करके धोखाधड़ी मत करिए। आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, महंगाई बेकारी से बचने के लिए, करप्शन से बचने के लिए। जी आपको कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी एसआईटी को लेकर सवाल उठाया है और कहा है कि जो एसआईटी बनी है उसको सरकार भंग करे और हाई कोर्ट के जज से इसकी वो कराए, तपास करवाए। सरकार ने सीट ट्वीट करके बताया है कि एसआईटी की नियुक्ति हो गई है, उसको फॉलो करना चाहिए। अभी इसका कोई अरे कोई एसआईटी कोई है नहीं, गवर्नमेंट ने बनाई ना एसआईटी, इसका मतलब गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गुजरात हाईकोर्ट सीधा गवर्नमेंट का गला पकड़े, और ये पहली बनी है, तक्षशिला में नहीं बनी थी, बरवाला जो शराब वाला मामला हुआ नहीं बनी, सूरत में जो आग लगी थी नहीं बनी, 50 जगह बनी है ऐसी कमेटी, और कमेटी बचने के लिए बनाई जाती है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बाबू, आपने सुओ मोटो की ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की है। जी हाँ, सुओ मोटो तो खुद कोर्ट संज्ञान करके लेती है और करती है, हाँ। लेकिन आपने पिटीशन क्यों नहीं की? अगर आपको मैंने उसमें लिखा है कि प्लीज टेक इट इन द पिटीशन। अगर आप सुओ मोटो नहीं करते तो मेरी PIL गिन लीजिए आप, या मेंशन इसमें लिखा है मैंने। बाबू आपके लड़के जी। और कांग्रेस ज्वाइन किए तो आप कांग्रेस पे क्यों दे रहे? देखिए, क्योंकि जिसको हम जानते हैं ना इसके बारे में कहेंगे। मैं बीजेपी को जानता हूँ तो ना कंप्लीटली माफ करिए, कांग्रेस को जानता हूँ, प्लीज वोट देम, इसलिए आई नो देम वेरी वेल, आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट एट ऑल आइदर और। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 25 साल तक क्या किया आपने? इसलिए गुजरात के वोटर बेवकूफ़ न बने, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पोलराइजेशन करिए, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। बीजेपी को निकालना है तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। पब्लिक जी इट डजंट मैटर, इज नॉट मटीरियल। सी अल्टीमेटली आई से कि ये करिए। બાપુ બાપુ. અચ્છા પેલા પાટાની વાત કરો ને, છે જેમાં કઈ છે સમજણ નથી પડતી. આપણે પાટાની વાત તમે કરી. પાટો છે, હું જોવા ગયો જે માણસને મેં એને પૂછ્યું તને કેમ વાગ્યું, તો કે મને છોલાયું છે ને લગભગ 5 ઇંચનો પાટો ગણો ને ઢીંચણ ઉપર હતો। આ 5 ઇંચના પાટાનો PM ગયા એટલે જે વિકાસ થયો એ 20 ઇંચનો વિકાસ છે। આ ગુજરાતનો વિકાસ છે, આ પાટાનો વિકાસ। આવા નાટક કરવાના હોય એ દર્દીનો પાટો મહેરબાની કરીને હું છોડાવજો, ત્યાં જે હોય નહીં તો એનો પગ ખરાબ થશે। આવું ન કરાય, એમને કોઈને ખુશ કરવા માટે। कंपनी के मैनेजर ने जिस तरह गॉड ऑफ एक्ट बताया, कोर्ट में जो बयान दिया उसको हाँ। किस तरह आप मानते हो? और दूसरा कि जिस तरह के वहाँ पे केंद्रीय एक मंत्री के, जिस तरह भाजपा के एक मंत्री का नाम आ रहा है उनका विवेक के रूप में, समिति के रूप में, क्या कहना चाहूँगा? देखिए, वो आपका कहना और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। मैं बंगाल में जाता हूँ, वहाँ ब्रिज टूटता है तो एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड हो जाता है, तो यहाँ भी आपका ब्रिज ही टूटा है। और ये देखिए, इनको आई नो दैम वेरी वेल, इसलिए मैंने कहा कि बिलो स्टैंडर्ड लोग बैठ गए, जिनका एक लेवल नहीं है ना, बाई वे लोग अपने उसमें आकर वोट दिए। और पावर तो पावर, मे कमेंड मे को पावर आता है, पावर के ऊपर बैठने वाला भगवान नहीं होता है, लेकिन बैठने में वो पद नीचे हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो स्टेटस है ना, वो गार्ड की हरी झंडी देने वाले के लेवल में आ गया। आप समझिए, आप ये नहीं होना चाहिए। डूज एंड डोंट्स में कुछ मेंटेन करना चाहिए। गरिमा प्राइम मिनिस्टर पद की होती है। जी हाँ, एक दे विल कम, आई विल लेट यू नो, नो प्रॉब्लम।
थैंक यू वेरी मच।